औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल के ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें मसला नंबर 4 आज हमारे पास है कि साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेटेड चांद की तारीख के हिसाब से क्या रमज़ान और ईद कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी टाइम्स के साथ ये एक इशू है रिलेटेड। इसमें पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देख लेते हैं जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का चांद देख कर रोज़ा रखो और शवाल का चांद देख कर इफ्तार करो, यानी रोज़ा रखना बंद कर दो। और अगर आसमान साफ ना हो तो शाबान के 30 दिन पूरे कर। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है क्योंकि आजकल के दौर में जैसे हमें पता है कि एस्ट्रोनॉमी बहुत डेवलप होती जा रही है फील्ड, और बहुत सारे साइंटिफिक मेथड इस तरह के हैं जिससे बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो साल के शुरू में ही पूरे इस्लामिक ईयर का कैलेंडर पेश कर देते हैं और फिर वो थ्रू आउट द ईयर उन्हीं डेट्स पे स्टिक करते हैं। सो लिहाजा हमारे लिए क्वेश्चन ये आता है कि जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है चांद की तारीखों की और जो एडवांस में कर दी जाती है और बता दिया जाता है कि ईद या रमज़ान इन इन डेट्स के ऊपर शुरू होगा, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ वो करते हैं उसको मैच करके। सो क्या ऐसी सिचुएशन में इन तारीखों को फॉलो करना जायज़ है इस्लामिकली। तो इस हदीस से हमें पता ये चलता है कि इस्लामिकली आपको रमज़ान ख़त्म करने के लिए या रमज़ान शुरू करने के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक रमज़ान हमारा रोज़े का महीना है और ऑब्लिगेटरी फास्टिंग का महीना है, तो इसके लिए चांद देखना ज़रूरी है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सिंपली हमें बता दिया कि चांद देख कर ही हमने रोज़ा रखना शुरू करना है, यानी रमज़ान का आगाज़ करना है, और चांद देख कर ही हमने रमज़ान का अख्तिताम करना है, और शवाल यानी ईद का दिन जो है वो पहली शवाल का हमने सेलिब्रेट करना है। अब इसमें सिचुएशन इसलिए ये बताई गई है और ये इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए डिस्कस करना क्योंकि इस्लाम हमें पता है कि बहुत इजी रिलीजन है। तो इस्लाम के अंदर हमने ये देखा है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ में आसानी की है। यानी जब हमें पानी ना मिले तो हमें मिट्टी पूरी दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, उससे हम तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह जो सूरज की टाइमिंग है उसके हिसाब से हमारी नमाज़ों की टाइमिंग अटैच हैं। यानी अगर किसी के पास घड़ी ना हो तो वो सूरज के हिसाब से अपनी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और आसमान की सुर्खी या रेडनेस के हिसाब से वो अपनी नमाज़ों को मैनेज कर सकता है। इसी तरह जो शख्स अगर कहीं कोई जंगल में गुम हो गया है या सहरा में लॉस्ट हो गया है और उसको चांद की तारीखों का हिसाब यानी जो कैलेंडर है उसका हिसाब नहीं समझ आ रहा, तो वो चांद से अपना कैलेंडर प्रॉपरली, यानी चांद की पहली तारीख है या 14वीं तारीख है या बिल्कुल चांद अंधेरा हो गया तो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसको वो अपने कैलेंडर के तौर पे यूज़ कर सकता है। लिहाजा दीन के अंदर क्योंकि आसानी है, और ऐसा नहीं है कि ये जो नॉलेज है एस्ट्रोनॉमी की, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, ये उस ज़माने में भी थी, बल्कि उस ज़माने में लोग ज़्यादा अपने जो नेविगेशन सिस्टम है उसके लिए ये नेचुरल चीज़ें हेवनली बॉडीज़ का इस्तेमाल करते थे, पोल स्टार का इस्तेमाल करते थे, दरख्तों की पोजीशन, सायों की पोजीशन, सूरज और चांद की पोजीशन से नेविगेट करते थे। तो नॉलेज उस ज़माने में भी थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम इंसान के लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी कि आपने अपनी आँख से देख ली, चांद देख लिया तो ईद हो जाएगी या रमज़ान शुरू हो जाएगा। चांद नहीं नज़र आया तो ईद या रमज़ान की आप फैसला नहीं कर सकते। सो अगर 29 तारीख शाबान को आपको चांद नहीं नज़र आया तो आप 30 दिन के शाबान को पूरा करेंगे, और फिर आप 30 दिन से ज़्यादा, क्योंकि बड़ा महीना हो नहीं सकता, तो उसके हिसाब से फिर आप रमज़ान का स्टार्ट करेंगे। लिहाजा चांद को आंख से देखने में गलती नहीं हो सकती, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स हमें पता है कि उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी या एरर का चांस होता है। लिहाजा इस्लामिकली हमें चांद देख कर ही रमज़ान का आगाज़ करना है और चांद देख कर ही रमज़ान का अख्ताम करना है। जो साइंटिफिक मेथड है कैलकुलेशन का वो इस्लामिकली हम यूज़ नहीं कर सकते, इतनी जो हमारी सेक्रेड इबादत हैं उनकी स्टार्ट और एंडिंग का। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आंसर हो गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।